सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन हो। सचमुच प्रतिदिन परमेश्वर हमें लिए हुए चलता है, अपने बलवंत हाथों से हमारी रक्षा करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, जीवित रखा। क्योंकि बहुत से लोग हम अपने जीवन में देखते हैं, जिनको हम पहले देखते थे वो आज का दिन नहीं देख पाए। वो जीवित नहीं है, वो मृत्यु को चले गए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज का दिन दिखाया और हमें जीवित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना की ओर चले, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को, अपने जीवन को पिता हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं खुदा। आपने अब तक लेकर चलाया खुदा, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षा दी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उठने बैठने चलने फिरने में खुदा आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ रहती है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। आज वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, एक एक को नाम ले लेकर तेरे सन्मुख लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह का हाथ बने रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना खुदा आपको भाने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए व्यवस्था विवरण 28 की, जब हम 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गायें और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू भीतर जाते समय। सब बोले आमेन 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 आमेन। इस परमेश्वर के एक सुंदर वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोगों ने इन वचन को सुना, उसके सुनने के द्वारा मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो कहता है यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ उसे चौकसी से पूरी करने को, परमेश्वर का वचन कहता है पूरी करने को, केवल सुनने के लिए नहीं, केवल पढ़ने के लिए नहीं, परंतु उसे सुनकर उसे चौकसी से उसे पूरी करने के लिए और चित्त लगाकर उसे मानने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसकी केवल वचनों को सुनना ही नहीं है, परंतु वचनों पर चित्त लगाकर उसको मनन कर कर उसकी हर एक बातों को मानकर आगे बढ़ना है। पिता परमेश्वर क्या कहता है, चित्त लगाकर सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सबसे पहले उसका क्या वायदा है हमारे जीवन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब विधियों को, आज्ञाओं को मानकर उसे मन से पूरी करने में चौकसी करे, तो सबसे पहले खुदा आपको सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जिन लोगों ने आपके जीवन को नीचा किया, जिन लोगों ने आपके विरोध में उंगली उठाई, जिन लोगों ने आपके विरोध में बोला, सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता है, सब जातियों में वो तुझे श्रेष्ठ करेगा, वो तुझे ऊपर उठाएगा। खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने हमें
कीचड़ में से निकाल कर, दलदल की कीच से निकाल कर, उस घूरे पे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि वो श्रेष्ठ परमेश्वर है, महान पिता है। उसने हमें चुना, हमें अपनी संतान बनाया और हमें राजा और राज पदाधिकारी होने का अधिकार दिया। उसने कहा मैं सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा। और फिर दूसरा क्या वायदा है, यदि तू सब बातों को माने तो ये जितने आशीर्वाद मैंने इसमें लिखे हैं वो सब तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, जिस नगर में, जिस आसपास में, जिस देश में तू रहेगा, तू धन्य होगा। धन्य होगा तेरा खेत, जहां तू काम करता है, तेरा बिजनेस, तेरी नौकरी, तेरा हर एक वो काम जो तू करता है वो धन्य होगा, वो बढ़ोतरी की ओर होगा। उस नगर में जिसमें तू रहेगा, तेरे द्वारा वहां के लोग आशीष पाएंगे। जिस नगर में तू रहेगा वो गली तेरे द्वारा आशीष पाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विधियों को मानेगा तब। ऐसा नहीं है कि केवल सुनकर घर बैठ गए, पढ़कर घर बैठ गए, उसको मानना भी जरूरी है। अपने मन को, अपने चित्त को लगाकर परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना है, तब परमेश्वर का वायदा, वो कहते हैं जितने आशीर्वाद मैंने इस पुस्तक में अपनी पवित्र वचन में दिए हैं वो सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। उसके लिए कंडीशन है। यदि हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, यदि हम उसकी बातों को मानते हैं, तब हमारे जीवन में ये सब आशीर्वाद पूरे होंगे। क्योंकि उसका कहता है धन्य होगा तू नगर में, तेरा नगर धन्य होगा, तेरा गली धन्य होगी, तेरे अड़ोस पड़ोस वाले धन्य होंगे, जितने लोग तुझसे जुड़ेंगे, जो लोग तेरे साथ रहेंगे वो धन्य होंगे। और उनके बीच में परमेश्वर तुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। तेरे द्वारा वो लोग बचाए जाएंगे, तेरे द्वारा वो लोग छुड़ाए जाएंगे। धन्य होगा तू खेत में, जिस बिजनेस में, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो बढ़ोतरी की ओर होगा। तेरा खेत, तेरा बिजनेस, तेरी पिता परमेश्वर तेरी जॉब में तू धन्य होगा। तुझे परमेश्वर सामर्थ्य से खड़ा करेगा। बतेरे लोगों के बीच में परमेश्वर तुझे अद्भुत रीति से चलाएगा और उनके बीच में तुझे इस्तेमाल करेगा। धन्य होगी तेरी संतान धन्य होगी। वो परमेश्वर के डर और भय में रहने वाली होगी। जिस नगर में संतान तेरी रहेगी वो भी आशीष होगा। परमेश्वर तेरी संतान को बढ़ाएगा, क्योंकि उसका जो वायदा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उसका वायदा पीढ़ियों के लिए है। उसका वायदा हमारे साथ जो है वो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक, हमारे वंशों के लिए उसके वायदे हैं। वो कहते धन्य होगी तेरी संतान धन्य होगी। वो दीर्घायु से तृप्त होगी, उसके काम में, उसके स्वास्थ्य में वो सब कुछ आशीष से भरी हुई होगी। और तेरी भूमि की उपज, जो भी तू कमाई करेगा, जो भी तेरी इनकम होगी नौकरी के द्वारा या बिजनेस के द्वारा, वो धन्य होगी। हम देखते हैं लोग इतना पैसा कमाते हैं लेकिन लोगों के जीवन में शांति नहीं है। वो लोग बीमारियों में पड़े हैं, लोग कष्टों में हैं, कलेशों में हैं, दुखों में हैं। उनका पैसा जैसे आता है वैसे ही व्यय हो जाता है, बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तेरी जो उपज होगी, तेरी जो इनकम होगी, तेरी जो पिता सैलरी होगी वो धन्य होगी। वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी, वो तो भले कामों में। और तू उसे निश्चय, क्योंकि परमेश्वर कहता है निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। हम अपनी कमाई को खाने पाएंगे। हमारी हर एक कोई भी चीज़ व्यय में, कहीं बीमारियों में या कोर्ट कचहरी में या दुखों में या संकटों में नहीं निकलेगी। ना हमारे यहाँ चोरी होगी, ना कोई डाका होगा, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें आशीष देने वाला। और जिसने हमें आशीष दी, जिसने हमें पिता परमेश्वर, जिसने हमें स्वर्ग राज्य का और अपना संतान बनाया, वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे जितने तेरे घर में जीव होंगे वो भी धन्य होंगे। वो ना कभी बीमार होंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। आसपास के लोगों में चाहे अकाल की परिस्थिति हो, परंतु तेरे घर में सदा उजियाला होगा। परमेश्वर तुझे कभी भी, तू किसी के सामने लज्जित नहीं होगा। लोगों के बीच में परमेश्वर तुझे बड़े सामर्थ्य से खड़ा करेगा और अभिषेक से खड़ा करेगा।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये एक परमेश्वर के जितने वायदे हैं, वो कहते हैं मेरे जितने वायदे हैं वो सब हाँ और आमीन में है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। यदि हम किसी से प्रेम नहीं करते तो हम व्यर्थ है सब कुछ करना, बिल्कुल व्यर्थ। वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि हम प्रेम करते हैं तो सब बातें, ये जो है हर एक चीज़ हमारे ऊपर, जो आशीर्वाद है वो परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे ऊपर है। यदि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, अपने रास्ते पर चलेंगे, अपने कामों में रहेंगे, तो हर एक जो उसका वायदा है वो हमारे लिए नहीं है। हम मसीह तो हैं परंतु उसकी बातों को मानना नहीं समझते। हम लोगों के सामने उसके नाम को लेने से भी डरते हैं। हम किसी के सामने ये हमेशा इनकार करते हैं कि नहीं, हम मसीह नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं हमारे घर वाले हमें ना छोड़ दें, कहीं हमारे लोग आसपास के हैं वो हमसे अजीब सा व्यवहार ना करने लग जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम किसी भी धर्म को अपनाते हैं, किसी भी रीति रिवाज में को अपनाते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे आसपास के लोगों को होती है। क्योंकि और आसपास के लोगों में जो शैतानी शक्ति, जो अंधकार की शक्ति कार्य करती है, वो हमारे खिलाफ होती है। क्योंकि उसका वचन क्या कहता है? आपका और मेरा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों से है। आपका और मेरा जो युद्ध है वो किसी मनुष्य से नहीं है, कोई अंधकार किसी मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की उन शक्तियों से जो इस राज्य पर, इस पृथ्वी पर राज्य करती है। वो मनुष्य के द्वारा हमें परेशान करती है, हमें दुखी करती है। लेकिन आपने और मैंने समझना है, आपने और मैंने धीरज और संयम के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ना है। इसीलिए हमें औरों के जैसे नहीं बनना, हमें औरों के जैसे बातों को ना सुनना, ना उनके कामों को करना है। हमें एक अलगताई का और अपने जीवन को एक अलग से लेके चलना है, ताकि आसपास के लोग ये जाने कि ये प्रभु के लोग हैं। हमें देखकर लोग परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा करें। हमारे जीवन को देखकर, हमारे बच्चों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। हमारी नौकरियों को, हमारे बिजनेसों को, हमारे कामों को देखकर, हमारी आशीषों को देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। जब हम इसके आगे 7वां वचन पढ़ते हैं, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। जितने लोग तुझ पर चढ़ाई करेंगे, जितने लोग तेरे खिलाफ खड़े होंगे, जितने लोग तेरे लिए षड्यंत्र रचेंगे, वो सब हार जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब तक वो खुदा हमारे साथ है, हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं रह सकता। हमारे खिलाफ तमाम अंधकार की शक्तियों को हमारे ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वो तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, वो तेरे लिए योजनाएं तो, युक्तियां तो बनाएंगे, लेकिन उनकी एक भी युक्ति सफल ना होगी। वो 7 मार्गों से भाग जाएंगे। परमेश्वर उनके मन में ऐसा डर और भय पैदा करेगा कि वो तेरे सन्मुख खड़े भी नहीं रह पाएंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी की हुई प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हम उस नगर में हम धन्य होते हैं जहां हम रहते हैं, हम उस खेत में, हम उस नौकरी में और हम अपने बिजनेस में बढ़ोतरी पाते हैं और सबसे अलग खड़े होते हैं। हमारे गाय बैल, हमारे पशु भी, जो भी हमारे घर में जानवर हैं, वो भी अच्छे स्वास्थ्य के साथ और अच्छे सबसे अलग और एक अच्छा जीवन जीते हैं और वो धन्य होते हैं। हर एक चीज़ हमारी धन्य होती है यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके हर एक आज्ञाओं पर अपने पूरे मन और अपने पूरे चित्त से उसकी हर एक आज्ञाओं को पूरी करते हैं। तब ये सारे आशीर्वाद परमेश्वर के हम पर पूरे होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को केवल सुनने वाले नहीं बनना, उसके वचनों को मानना है और उस पर मनन करना है और उसकी हर एक बातों को सुनकर अनसुनी नहीं परंतु उस पर चलना है।
तब तेरे ऊपर कोई भी शत्रु तेरे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहते हैं जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी युक्ति हमारे ऊपर सफल नहीं हो सकती, कोई जादू टोना आपके और मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता। वो एक मार्ग से तो आएगा परंतु 7 मार्गों से भाग जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, उसकी बातों को मानना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है, तब ये सारी आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। ये वचन आपके जीवन में एक बहुतायत से आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो, आपको लेकर चलाए, आपके जीवन में सफलताएं और आशीष और परमेश्वर का वचन बहुतायत से कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं अपने उस अंगों पर अपने हाथों को रखें जिन पर वो पीड़ा है, जिन पर उनको दुख है, जिन पर उनको बीमार है, उस हिस्से पर वो हाथ रखें ताकि हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर आज एक बड़ा चंगाई और छुटकारा उनको देने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी भलाइयों के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरे महान प्रेम के लिए। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उस महान प्रेम के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता इन वचनों को सुनते हैं खुदा, जिन लोगों ने अपने हाथों को अपनी बीमारी वाली जगह पर रखा है खुदा, यीशु मसीह के नाम से तेरा वचन भेजकर खुदा उन्हें चंगाई की घोषणा करती हूँ। पिता परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए खुदा, वचन भेजकर हम चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर आप सबको चंगाई देने जा रहे हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके विश्वास को बढ़ा खुदा, इनके पिता परमेश्वर जो भी तेरा वचन पढ़ते हैं उन्हें मानने के लिए और तेरी हर एक बातों को कान लगाकर सुनने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, तेरे बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। बादलों पर जल्दी आने वाले खुदा तेरी जय 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 जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।